हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन थ्रो लेडी कैडेट कोर्स, इसको एलसीसी भी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो ज्वाइन मत करिएगा। उसके बाद तैयारी कहाँ से करें जिससे आप अच्छे नंबर लेके इसको पास कर सकें। टेस्ट के लिए बेहतरीन किताब कौन सी हो सकती है, ऑनलाइन अगर तैयारी करनी है तो बेहतरीन वेबसाइट कौन सी हो सकती हैं। हाउ टू पास फिजिकल टेस्ट, क्योंकि ये लेडीज़ के लिए है तो लेडीज़ फिजिकल टेस्ट से बहुत परेशान होती हैं। तो ये बहुत ही अहम टिप्स और आसान टिप्स बताऊंगा, इंशाल्लाह आप आसानी के साथ पास कर जाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन से लेकर जाने हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग डॉक्यूमेंट कम लेके जाते हैं जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर देते हैं। कद वज़न नज़र अगर आपकी कम है या आपको कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी डिटेल करेंगे। कम है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, टेस्ट कब होगा और अप्लाई करने का तरीका, तमाम चीज़ें एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखें, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपके तमाम क्वेश्चन को आपके जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, जो जॉब्स आई हैं उसमें है कोर इंजीनियर। इसके कौन अप्लाई कर सकता है, BS या BMS ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जिसने किया है 1 नवंबर 2020 तक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, कोर सिग्नल्स के लिए BS या BE जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी सर्विस जो है कोर उसमें दोस्तों जो है BS फूड साइंस वाले अप्लाई कर सकती हैं। कोर जो है ऑर्डिनेंस, इसके अंदर दोस्तों MBA और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो जिन्होंने की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोर EME जो है इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं। और जज एडवोकेट जनरल जो है इसमें LLB वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो है ISPR यानी कि इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन जो है इसमें MS या BS इन मैस कम्युनिकेशन अगर किया हुआ है, या IR में इंटरनेशनल रिलेशन में, फिल्म और ड्रामा के अंदर प्रोडक्शन में किया हुआ है, या पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ वगैरह में किया हुआ है, तो आप इसके ऊपर अगर इनमें से कोई भी डिग्री, तो आप ISPR में भी जा सकते हैं, जो बहुत ही सबसे आई थिंक मज़े की जगह। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड दोस्तों, जो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी जितनी डिग्री है जो मैंने आपको बताया उसके रिलेटेड जो डिग्री है उसकी आपने तो यानी कि मैट्रिक से लेके एंड तक जो डिग्री है उनकी दो फोटो कापियाँ आपने अटेस्टेड करवा के लेकर जानी है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट आप जॉब में पहले हैं तो आपको दोस्तों NOC लेके जाना ज़रूरी है। अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी, आपका जो डोमिसाइल है उसकी एक फ़ोटो कापी अटेस्टेड भी होनी चाहिए। आपका ID कार्ड है उसको फ़ोटो कापी भी लेके जानी है अटेस्टेड, और लेकिन ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाइएगा प्लीज़। इसके बाद 6 फ़ोटो आपने होनी चाहिए और उनका फ्रंट और बैक दोनों साइड से टेस्टेड होनी चाहिए। आपने डाकखाने से पोस्टल जो है ऑर्डर बनवाना है, क्रॉस पोस्टल ऑर्डर डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन GHQ रावलपिंडी के नाम पे। और आपकी जो भी डिग्री हैं वो HEC यानी कि जो नॉर्मल डिग्री होती हैं FA BA वगैरह MCOM वगैरह, ये HEC से रिकोगनाइज होती हैं। जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती हैं वो सारी PEC से रिकोगनाइज होती हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, तो ये उनसे होनी चाहिए। अगर आपका ओल्ड सर्टिफिकेट ID कार्ड है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, लिहाजा कोशिश करें कि न्यू बनवा लें अगर आप अप्लाई करें, नहीं तो आपको इंटर नहीं होने देंगे, टेस्ट नहीं लेंगे आपका। नेक्स्ट है दोस्तों सिलेबस क्या हो सकता है, जो बहुत अहम चीज़ है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट, 2 तरह के टेस्ट होंगे। प्रोफेशनल और इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है प्रोफेशनल रिटन। प्रोफेशनल में ऑफ कोर्स जो आपने जिस जॉब के रिलेटेड अप्लाई किया है उसी आपकी डिग्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मज़ीद डिटेल के साथ हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने कभी ये टेस्ट दिया हुआ है तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन, तो ताकि हम दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने कभी ये टेस्ट दिया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ये। उसके बाद आते हैं तैयारी कहाँ से करें। दोस्तों, तैयारी के लिए मैं आपके लिए सबसे बेहतर जो चीज़ है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और मैंने बहुत से लोगों को ये मशवरा दिया और लोगों बड़े इससे कामयाब भी हुए हैं, बेहतरीन ये है कि आप अपने नोट्स बनाया करें। कोई भी जॉब है आप उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस जो यानी कि प्रोफेशनल में क्या क्या आते हैं, तो आपने उसी के रिलेटेड सिलेबस अपने नोट्स बना लेने हैं। यानी कि नोट्स ये नहीं कि लिखना शुरू कर दें, लिखना नहीं है,
आपने मुख्तलिफ जहाँ से डाटा कॉपी कर लेना है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स में से आपने पेज जो है स्पेसिफिक पेज लेने हैं, उनको बेशक अलहदा करना है तो अलहदा कर लें, नहीं तो उसी के अंदर आप उनको एक स्टेपलर या जैसे भी उनको अलहदा कर लें। बेशक 10 बुक्स में से कुछ पेजेस निकाल लें और उनको रीड करें। वो आपके ऐसे बन जाएंगे कि आपकी हमेशा के लिए तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल टेस्ट में आई थिंक ये आपकी डिग्री के रिलेटेड ही पूछेंगे। तो उसके अगर कोई शॉर्ट नोट्स आपने जब तैयारी कर रहे थे बनाए थे तो उनको ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। उसके बाद दोस्तों डॉगर की बुक्स जो है, जिस तरह जो जॉब है उसी के रिलेटेड आपने लेनी है अगर आपको मिल जाए। तो अगर आप एक जनरल बुक लेंगे तो वो आई थिंक फ़ायदा, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल टेस्ट क्लियर नहीं होगा। इंटेलिजेंस वगैरह के लिए तो सबके लिए एक ही होती है, असल चीज़ प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल के रिलेटेड अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है। गो टेस्ट के ऊपर भी इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल भी किसी जहाँ से इसी तरह ऑनलाइन कोई ऐसी ख़ास वेबसाइट नहीं है और अगर आपको कोई मिलती है तो हमें भी बताइए, वैसे कोई ऐसी ख़ास नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस के लिए है। और प्रोफेशनल के लिए आपको अपनी बुक्स से ही तैयारी करनी होगी और बुक्स के रिलेटेड ही ऑनलाइन ढूंढना होगा। मेरा आपसे मशवरा है कि एकेडमी कुछ दिन के लिए बेशक ज्वाइन कर लें, बेशक एक वीक के लिए कर लें, हफ्ते के लिए, जितना आपके पास टाइम है। तो वहाँ से आप अच्छी तरह डिस्कस ये कि अच्छी एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा टीचर गाइड कर सकते हैं। दोस्तों कॉमन फीचर जो है क्या हो सकते हैं, आपका जो अप्लाई कर सकता है 2.5 GPA होना चाहिए 4 में से, ठीक है, या 60% मार्क्स और एनुअल सिस्टम अगर आपका था तो। LLB दोस्तों अगर किसी की है तो वो सेकंड डिवीजन भी उसकी चल जाएगी, नो इशू। उसके बाद MPhil जो MS जो है उनको लोगों को प्रेफर किया जाएगा, MS या MPhil वालों को। अगर नो थर्ड डिवीजन ऑफ ग्रेड D, या ना ही थर्ड डिवीजन होनी चाहिए ना ही ग्रेड D। हाँ, अगर ओवरऑल आपकी जितनी क्वालिफिकेशन उसमें अगर एक सेकंड डिवीजन या C ग्रेड हो सकता है तो वो खैर है, बाकी सब में नहीं होना, एक में चल जाएगा। कैंडिडेट्स जो है HEC या PEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उनका ग्रेजुएट होने चाहिए। आम कोई यानी कि जो इनसे रजिस्टर्ड नहीं है तो उनसे नहीं होना चाहिए। अगर कोई PMA से एक दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है पोस्ट ग्रेजुएट इंट्री टेस्ट से, अगर इंट्री से अगर एक दफ़ा हो चुका है तो वो एक दफ़ा और यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट्स जो प्राइवेट हैं उनको लिए ये नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं और अनमैरिड होनी चाहिए। मैरिड शादीशुदा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है नेशनैलिटी, किस मुल्क का, पाकिस्तान का होना चाहिए, AJ पाकिस्तान या बलूचिस्तान का होना ज़रूरी है। अगर उसकी 2 मुल्कों की नेशनैलिटी किसी और मुल्क की भी है तो वो जब ज्वाइन फाइनल कर ले तो उसके बाद वो एक मुल्क जो दूसरे मुल्क है पाकिस्तान के अलावा वो उसको ख़त्म करनी होगी, सरेंडर करनी होगी। उसके बाद कद पे आता है दोस्तों, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो मिनिमम जो हाइट है 5 फुट होनी चाहिए, 152.4 सेंटीमीटर, और वेट जो है वो आपके जो जिस्म कद है उसके मुताबिक आपका बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। कम या ज़्यादा है ये किसी से आप चेक करवा लीजिएगा तो वो कम कर लीजिएगा, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर ज़्यादा है तो वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद नज़र जो है, नज़र PAO 11 और 82 जो है ये आप किसी मेडिकल डॉक्टर से चेक करवा लीजिए, वो आपको बता देगा ठीक है या नहीं। ये जाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपकी नज़र वगैरह में है तो सौंफ जो होते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इनको खाया करें और आँख की एक्सरसाइज किया करें, यानी कि आप अपनी आंखों के सामने एक पेन करके दोनों नाक के सीधा और उसको आगे पीछे करेंगे तो आपकी नज़र में बहुत हद तक फ़र्क पड़ सकता है। और सौंफ ज़रूर खाया करें। इसके अलावा भी मेडिसिन जो है वो भी आपके लिए हो सकती हैं, जो भी आपको डॉक्टर वगैरह तजवीज़ की हैं। जो जिस्म का वज़न है वो आपको पता है कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाइट है, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है तो आप रनिंग करें, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें और फिर चिन अप करें, तो इससे भी काफ़ी हद तक हाइट में थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो पड़ जाता है, फ़र्क यानी कि सेट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आते हैं कि जो जो लोग नहीं अप्लाई कर सकते उनके लिए ये है, प्लीज़ इसको एक दफ़ा ज़रूर ये वीडियो रोक के देख लीजिएगा जो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड जो प्रिलिमिनरी
आप रजिस्ट्रेशन जो है दो तरीके से करवा सकते हैं, खुद भी आप www.join.army.pk के जो .gov.pk क्लिक करेंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन खुद ही घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी वो आपको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों शेड्यूल जो है रजिस्ट्रेशन प्रिलिमिनरी टेस्ट का, आप 15 जून यानी कि 15 जून से 5 जुलाई तक अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और आपका जो टेस्ट है, इनिशियल टेस्ट है 8 जुलाई से 14 जुलाई के दौरान, जो ही आप अप्लाई करेंगे उसी टाइम आपका वो भी आ जाएगा कि आपका टेस्ट कब है। और उसके बाद दोस्तों जो लोग ये टेस्ट वगैरह पास करेंगे उनका उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, जो वहाँ पे ही आर्मी सिलेक्शन सेंटर में ही हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट यानी कि दौड़ जो होगी, इसमें रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर, 1.6 यानी 1 मील इसको कहा जाता है। और टाइम जो है 14 मिनट हो गई, ये कोई ज़्यादा नहीं है, 14 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है। उसके लिए मैंने एक डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ये मिनटों में कर लेंगे। वैसे भी आपने जब ये थोड़ा सा बता दूं कि रनिंग करनी है तो उससे कुछ दिन पहले आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, बल्कि आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और जो मैंने उस वीडियो के अंदर टिप्स बताए हैं वो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपके लिए 14 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, जस्ट आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है, बस तली हुई चीज़ें वगैरह से परहेज़ करना है। जिस दिन जाना है उस दिन आपको नाश्ता ज़्यादा हेल्दी नहीं करना, वो सारी चीज़ें उसमें बताएंगे, प्लीज़ वो देख लीजिएगा। ISSB टेस्ट जो है उसमें दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे, जो इन तमाम चीज़ों से पास हो जाएंगे, उनको वेबसाइट के थ्रू ही एक लेटर मिल जाएगा और कॉल अप लेटर्स भी उनको मिल जाएगा। उसके बाद वो फिर ISSB टेस्ट के लिए उनको बुला लिया जाएगा। और ट्रेनिंग दोस्तों इसका जो 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जो PMA काबुल में होती है। उसके बाद जो काम आप अगर ये नहीं कर सकते तो प्लीज़ ज्वाइन मत करिएगा। कुछ लोगों की कुछ मसाइल होते हैं कि वो कहते हैं हम 2 साल के लिए बस ज्वाइन करनी, 3 साल की उसके बाद छोड़ देनी, तो वो ये मत ज्वाइन करिएगा। 7 साल का आपसे वो बॉन्ड करवाएंगे, आपको एफिडेविट और हल्फनामा लेंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि आप 7 साल तक ये ज्वाइन करेंगे और इसके बाद 7 साल तक नहीं छोड़ेंगे, 7 साल के बाद छोड़ सकते हैं। तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आप ये इसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकते। दोस्तों आपको अगर हेल्पलाइन नंबर चाहिए, ये तमाम मैंने दे दी हैं, आप इनमें से किसी भी सिलेक्शन सेंटर के ऊपर कॉल करके मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब्स और पास्ट पेपर वगैरह की मालूमात आपके मोबाइल के ऊपर स्टेटस में मिलती रहें, तो आप हमारा नंबर पाक MCQs ऑफिशियल के नाम से सेव करें। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी तालीम और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एक ही मैसेज के अंदर करें, हम तुम आपका नंबर सेव कर लेंगे और उसके बाद आपको हमारा नंबर व्हाट्सएप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। हम कोई भी चीज़ वैसे व्हाट्सएप पे नहीं शेयर करते, हमारे स्टेटस में आपको तमाम मालूमात हर चीज़ मिल जाएगी। इसके हवाले से मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई है तो माजरत। और दोस्तों अगर आप में से किसी भाई बहन ने अभी तक टेस्ट दिया है तो इसके आर्मी के रिलेटेड, और ख़ास तौर पे किसी लेडी ने ये प्रोफेशनल टेस्ट दिया हुआ है, तो वो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइएगा ताकि हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। और मैं इसके अलावा PDF बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से उसको ज्वाइन करके आप डाउनलोड भी बुक्स कर सकते हैं जो ही मुझे कोई अपडेट मिलती है। अल्लाह हाफिज़।